करता है वो भी रहे टिकट रहेगा वो। तब से मेरे वाला खूब जाता है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। किसी के नए पार्ट को किया है आपने? नहीं, ये मैंने नहीं किया है। जब कोई इंसान सच कह रहे हैं यार, ऐसे बात करो तुम, और इट्स सो मच ब्यूटीफुल जब हार्ट ब्रेक होता है और कोई फ्रेंड के पार्टनर रहते हैं, उनके नए पार्टनर, तो हमने देखा रहे हो ऐसे बारे में जानोगे यार, ऐसे कैसे भी दे। जब कोई इंसान चले जाता है मेरे लाइफ से, मैं छोड़ देता हूँ। आई डोंट स्टॉप देम, आई डोंट सी कि वो इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ है। आई डोंट लुक एट इट, मैं बस अपनी लाइफ पर फोकस करता हूँ। और मेरे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी मैं पहले क्वेश्चन देखना चाहूँगा। आ रही हूँ ना मैं, फीस नहीं तो मैं तो खाया होगा, पर क्या मैंने थोड़ा बड़ा वाला खाया, तो जब मैंने वो देखा तो आई वाज लाइक आई वांट टू अनसी इट, सो देन आई वेंट टू क्रैक लाइक अ बिग हॉफिश। भाई कौन कौन सी ब्रांड भी वो तो बता दे। उसका बदला मैंने अभी इस याद से लिया है। ये बात, ये है ना बात, खुद को मान गई। अपने दिल की बात जो इतने सालों पुरानी बात है, उसको मैं बताने के लिए यश सर नहीं होते मेरे साथ, तो मैं बता नहीं बाहर ना। देसी तरह का म्यूजिक अगर मेरे साथ होता तो मैं ये कहानी कभी गा ही नहीं पाता उनके साथ। तो देसी तरह का म्यूजिक, यश सर, थैंक यू सो मच। ही इज़ लाइक द मोस्ट पैशनेट प्रोड्यूसर आई हैव एवर मेट, जो हर चीज़ के लिए हाँ बोले। अब मैंने बोला कि सर मेरे को ऐसा दिख रहा है, इसमें ऐसा करना चाहिए, ओके डन। तो आई लव हिम फॉर दैट, आई रियली लव हिम फॉर दैट। Awesome, yes sir, and देसी बर्गा म्यूजिक के लिए we all hearts and like whatever जो भी आप बोल सकते हो। यू नो, यही मैं कहना चाहूँगी। सर ने कहा है कि यस यस ऑफ कोर्स वी अगेन स्टार्ट इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, बट सर जब प्यार की बातें होती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हाँ हार्ट ब्रेक की बात होती है ना तो वो बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और यश का चेहरा देखो, कितना कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपने गम में बहुत ही उनके नज़रों से सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो यश हैज़ लॉट्स टू से। सो आपने कहा कि आपकी गहराई बहुत डूबी हुई थी प्यार, इश्क और मोहब्बत की, लेकिन यश तो कहना भी निकला थे क्योंकि वो स्विम करना अब जान चुके हैं। सो मिलते हैं टू ऑल दोज हु बिलीव इन लव, टू ऑल दोज हु बिलीव इन हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज यू वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। एंड टू आवर जेट्सी, दिस इज जस्ट फॉर यू। अब सब एक साथ करेंगे। कीप वॉचिंग अस ओनली ऑन देसी म्यूजिक। 3, 2, 1 सिटी सस्ते हंसते ओनली ऑन देसी तड़का म्यूजिक। देसी तड़का म्यूजिक। Guys, come closer, guys. The entire team. I would request the entire team आ जाएं. Right from Durban Beach to Abhishek, Palash, Sunday, everyone. लास्ट 6 मंथ से हम सॉन्ग्स बना रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि एक बड़ा गाना हमें कैसे मिलेगा, और फिर हमने सर्च किया कि सैड सॉन्ग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सैड सॉन्ग्स हमें नहीं मिल रहा था जो हमें करना था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से श्रीकांत भाई को कि उन्होंने उस गाने को सुनाया और हमने उसके ऊपर डिसीजन लिया, और ये हमारा फर्स्ट सैड सॉन्ग है। और फिर मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा साई केतन राव, मयंक को, कि उन्होंने इस गाने को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट हो या ऑडियो हो, आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता है तो डिसीजन जल्दी नहीं आते, लेकिन साई भाई ने उस गाने को एक्सेप्ट किया और बेहतरीन रोल निभाया उस गाने के अंदर। इसलिए मैं सारी टीम का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें जो एक सैड सॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी वो गाना हमें मिल चुका है, और 100% ये गाना देसी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा सॉन्ग बन सकता है। हमेशा गाने जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम एक अच्छा ऑडियो लेके आए, एक अच्छा वीडियो लेके आए, ताकि जनता को एक अच्छा ऑडियो और वीडियो दोनों देखने को और सुनने को मिले। तो हमेशा ये हमारा ट्राई होता है कि हम नया कुछ लेके आए मार्केट के अंदर। और जो भी गाने हमारे अभी लाइन अप है, जो शूट पे है, जो ऑडियो हमारे पास है जिनको अभी शूट करना है, अभी हम होली का एक बहुत बड़ा गाना लेके आ रहे हैं, राइट। उसके बाद रामजी गुलाटी लेक्स एक बहुत बड़ा सॉन्ग हमारे साथ कर रहे हैं। अभी हमने 4 गाने कश्मीर में शूट किए हैं, हमने 2 गाने लंदन में शूट किए हैं। ये सारे के सारे कंटेंट हमारे लगभग 16 वीडियो हमारे रेडी है। अभी हमारे पास अगले 3 महीने का कंटेंट रेडी है।
और हमने कई सारे ऑडियोज को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया है नेक्स्ट वीडियो शूट्स की। सर का टारगेट है पूरा ग्लोब जो है ना और कवर करने का, फ्रॉम हरमानिया कश्मीर सारे सारे देश को कवर करने का देसी तड़का म्यूजिक। सो स्टोरी रियल है, वो तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। इट्स लाइक वन ऑफ माई स्टोरीज सिमिलर, बट साई केतन ने जो परफॉर्म किया है ना, देयर नीड्स टू बी कैरेक्टर। जो एक कैरेक्टर एक मयंक था मेरे लाइक में, वो मयंक ने प्ले किया है, जो को साई केतन था वो साई केतन ने प्ले किया है। एट द एंड जस्ट आई कैन नॉट किल माई सेल्फ, आई हैव टू मेक सॉन्ग्स, तो वो बस मैं नहीं कर पाया। बट आई विल लाइक टू टेल यू कि वर्कशॉप्स तो बहुत सारे हुए ही हुए। उसके अलावा जो साई के अंदर का पूरा सीन है, दैट इंटायर एनिवर्सरी पार्ट वेर इज ड्रंक, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी ड्रंक, वो सर ही वाज लाइक मुंह सूख रहा था। ही वर लाइक हमारा टाइम इतना कम था हमारे पास, एंड ही हैड टू सिंग द सॉन्ग एटलीस्ट नहीं करके 30 बार उसने टेक दिया है, बिकॉज वी हैड टू टेक लॉन्ग शॉट्स, हमारे पास टाइम ही नहीं था। With all that everything, you know, and in that environment he gave that tape back to back 30 times, and I love my team for that कि जो passion इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से काम किया है, you know, believe किया vision में, and the song is also so good. Amrinder, I would like to give a big shout out to Amrinder। इसने ये गाना बनाया है, कंपोज किया है, लिरिक्स लिखा है, fantastic, and really पूरी टीम ने बहुत ही सुपर मेहनत किया है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू सर, यश सर एंड देसी तड़का म्यूजिक की अपॉर्चुनिटी दिया हमको ये कि हम लोग सब लोग अपना पैशन जो है ना एक साथ जोड़ के ये चीज़ बना सके। थैंक यू सो मच सर। I think Aste Aste has been a very integral part of my life also। जैसे कि श्रीकांत ने कहा कि the story is somewhere similar to his past life। I think it is very much relatable to me also, to my past life also। इसलिए I love the character, I love the lyrics of the song, and of course there is Shrikant Tuli there on that side, so he's a fantastic director। So भूषण के साथ काम करके बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। So that's the thing, and of course अगर पार्ट 2 तो शायद इसका नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ और सॉन्ग में वापस श्रीकांत के साथ, यश जी के साथ में वापस कोलैबोरेट करना चाहूँगा, और होगा भी शायद। एज एन एक्टर मैं उस इमोशन को वहाँ तक ही रखता हूँ जब तक जहाँ तक वो सीन है, क्योंकि वो उस इमोशन अगर तुम दिमाग तक चढ़ा लोगे ना, यू कांट डू एनी अदर वर्क इन योर पर्सनल लाइफ। तो तुम बस उस सीन के लिए एज एन एक्टर तुम वो पोर्ट्रे करो उस इमोशन। तो अगर तुम उस इमोशन के साथ गुजरे हो या गुजर चुके हो, आपके लाइफ में वो है, और यू कैन कनेक्ट टू दैट कैरेक्टर वेरी इजीली। वो एक सीन है, एक सीन जहाँ मैंने पहली बार, वो एक सीन जहाँ बॉडी रिग लगाया, कैमरा लगाया, बॉडी रिग लगाया, और वैसा सीन मैंने पहली बार किया है मेरे एक्टिंग के करियर में। वो बहुत अच्छा लगा वो सीन, एंड इनफैक्ट वो सीन जब टेलीकास्ट हुआ हमारे गाने में, तो वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन्स व्हाट आई डिड, मुझे लगता है। Seriously, I'm really, really thankful, first of all, that Shrikant trusted me with this character. I mean, जैसे ही मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे बताया about the character, I was like, okay, this could be a challenge. It's going to be exciting. And I'm really thankful to Shrikant to trust me on that. And obviously, yes, sir, to give me that opportunity, that platform to come over and to have such a amazing co-anchor. I mean, seriously, he's killed it all throughout. I mean, every scene, जो भी आप scene देखोगे, मतलब हर एक सीन में जो भी व्यूअर है वो रिलेट करेगा ही करेगा। एंड जैसे इन्होंने सबने बताया कि हर किसी के साथ, यस सर, श्रीकांत, I think it's all teamwork basically, and it's all actors to actors communication and reaction, तो वैसा होना चाहिए। तो जितना strong antagonist है तो उतना strong protagonist भी होगा। we've had a camaraderie too. We'll have a camaraderie during the shoot, and दोनों मतलब हम we've actually had a ball। अच्छा लगा काम करके साथ में, and again relatable है। I played that dialect, but I also relate to this। मेरे भी पास लाइफ में कुछ हुआ हुआ ऐसा कुछ that I could relate, so it was fantastic working। तभी तो हीरो बनेगा, और तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। और हाँ, मतलब सीन भी वैसा ही है, क्योंकि वो इंसान हीरोइन को बहुत प्यार करता है, तो इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो चाहता भी नहीं कि हीरोइन को मार डाले। तो क्या करे, तो वो सिचुएशन भी काफ़ी नाजुक सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उस कैरेक्टर के लिए। तो आखिर में कैरेक्टर ने ही अपने भाई को मार सकता था। हाँ, अपने भाई को मार सकता था, क्योंकि वो भाई है भाई, एकदम बचपन से उसके साथ था वो, तो भाई वाला इमोशन में नहीं है। तो भाई को नहीं मार सकता था, तभी तो वो हीरो स्टोरी वैसे बढ़ेगी। और आई थिंक उस एक सीन की वजह से ना लोग भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे गाने से, एंड विजुअल से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी। उसको सिलेक्ट करने में आई थिंक इसका जवाब श्रीकांत के पास होगा। हंसते हंसते का टाइटल कैसे सेलेक्ट किया? ये तो हम गाने ढूंढते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कहाँ से अच्छा गाना मिल जाए। एंड ये गाना कॉम्पोजिशन इतना अच्छा था, एंड उसका नाम भी जैसा हंसते हंसते
वो पहले से अमरिंदर जो सिंगर कंपोजर है एंड लिरिसिस्ट, तीनों वही है, सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट, अमरिंदर ने ही डिसाइड किया था ये नाम। सो ऑल क्रेडिट्स टू हिम कि हम सब लोग तो यही चाहते हैं, सारे आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि कैसे हम एक बुक वाला नाम बना सकें, एक गाना ऐसा बना सकें जो सुनने का मन करे बार बार। तो आई थिंक आस्ते आस्ते इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क, वो जो हम पैशन लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।